अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आप सब कैसे? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे एक ब्लड टेस्ट के ऊपर जिसको हम कहते हैं स्पेशल स्मेयर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है जो डॉक्टर स्क्रीनिंग पर्पस के लिए भी यूज़ करता है। मतलब वो ये अंदाज़ा लगा सकता है कि इस पेशेंट को क्या मसला हो सकता है। ठीक है, या इसके अलावा डॉक्टर ये टेस्ट रिकमेंड करता है जब वो किसी पेशेंट को मेडिसिन देता है और उस मेडिसिन को रिस्पॉन्स को चेक करने के लिए वो भी ये टेस्ट कराता है। ठीक है, वो ये इंफॉर्मेशन लेता है कि आया जिस पेशेंट को मैं जो मेडिसिन दे रहा हूँ आया मेडिसिन इसके ऊपर काम करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो इसके लिए भी ये स्पेशल स्मेयर टेस्ट यूज़ होता है। अब स्पेशल स्मेयर टेस्ट वो टेस्ट होता है जिसमें हम दो चीज़ें कॉमनली करते हैं। एक हम इसमें CBC करते हैं। ठीक है, मतलब ये कि कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं। जितने भी ब्लड सेल्स होते हैं, जितनी भी प्लाज्मा होती है, जितने भी वो कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड के, उसको हम स्टडी करते हैं। ठीक है, HB को हम आइडेंटिफाई करते हैं, RBCs को हम देखते हैं, TLCs को हम देखते हैं, DLCs को हम देखते हैं। ये सारे के सारे CBCs में आ जाते हैं। इसके साथ एक स्पेशल हम करते हैं मॉर्फोलॉजी को स्टडी करना। ठीक है, मतलब ये कि ब्लड सेल्स की काउंट को भी मालूम कर देते हैं, साथ साथ में हम ब्लड सेल्स की मॉर्फोलॉजी को भी देखते हैं, सेल्स की शक्ल व सूरत को भी हम देखते हैं। ठीक है, स्पेशल स्मेयर में। तो इससे आपको अंदाज़ा लगा होगा कि स्पेशल स्मेयर टेस्ट वो टेस्ट होता है जो हम स्क्रीनिंग पर्पस के लिए या ट्रीटमेंट रिस्पांस के लिए ये स्पेशली हम करते हैं। ठीक है, और इस टेस्ट में हम CBC परफॉर्म करते हैं, साथ में अपनी आंखों से माइक्रोस्कोप के थ्रू ब्लड सेल्स की मॉर्फोलॉजी को भी देखते हैं। अब ये हम किस तरह करते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। ये टेस्ट परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आपने CBC करनी होगी। ठीक है, CBC हम ऑटोमेटिक हेमाटोलॉजी एनालाइजर से कर सकते हैं। ठीक है, सिस्मिक्स वगैरह से कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या करेंगे, हम स्लाइड बनाएंगे। ठीक है, ग्लास स्लाइड के ऊपर हम स्मेयर बनाएंगे। ठीक है, उसका अपना ही तरीका होता है जो हम अगले वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन हमने क्या करना है, एक ग्लास के ऊपर हमने ब्लड डालना होगा। ठीक है, ब्लड डालने के बाद हमने दो स्मेयर्स बनाने होंगे। एक को हम कहते हैं थिक स्मेयर, जो हम इसमें ब्लड की कंसनट्रेशन क्वांटिटी ज़्यादा होती है, और एक होता है थिन स्मेयर, जैसा कि आप देख रहे हो। थिन स्मेयर की अगर हम बात करें तो इसके 3 पार्ट्स बनेंगे। इसकी हेड बनेगी, ठीक है, बॉडी इसमें आएगा स्मेयर में, और साथ में इसका टेल आएगा। अब स्मेयर बनाने के बाद हमने क्या करना होगा, हमने इस स्मेयर को ड्राई करना होगा और उसकी हमने फिक्सेशन करनी होगी और स्टेन परफॉर्म करना होगा, क्योंकि हमने इस सेल्स को माइक्रोस्कोपिकली देखना है। तो माइक्रोस्कोप के ज़रिए सेल्स को देखने के लिए हमने इस स्लाइड के साथ कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करना होगा, जिसके बाद हमें सेल्स माइक्रोस्कोपिकली सही तरीके से नज़र आएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको फिक्स करेंगे, फिक्सेशन करेंगे, मिथानॉल से करेंगे, इथाइल अल्कोहल से करेंगे, और इसके करने के बाद हमने इस स्मेयर को कवर करना है स्टेन से। ठीक है, हमने इस स्मेयर को कलर देना है। ठीक है, हमने इसकी स्टेनिंग परफॉर्म करनी है ताकि सारे के सारे सेल्स वो स्पेसिफिक कलर में स्टेन हो जाए। अब सेल्स को स्टेन करने के लिए हम स्पेसिफिक स्टेन यूज़ करते हैं। ठीक है, जो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। मोस्ट कॉमनली हम जेम्सा स्टेन यूज़ करते हैं सेल्स को रंग देने के लिए। इसके अलावा हम जो है ना लेशमन स्टेन यूज़ करते हैं सेल्स को कलर देने के लिए, या इसके अल्टरनेटिव आप राइट स्टेन आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मोस्ट कॉमनली हम जिम्सा स्टेन स्लाइड को स्टेन करने के लिए यूज़ करते हैं, जिसकी हम 110 डाइल्यूशन करते हैं। ठीक है, अब स्लाइड की हमने स्टेनिंग कर दी है। ठीक है, यहाँ से हमने CBC भी की है, कंप्लीट ब्लड काउंट भी हमने किया है। CBC में हम क्या देखेंगे, CBC में हम HB को चेक करेंगे, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, कि कौन कौन से सेल्स हमें नज़र आ सकते हैं माइक्रोस्कोपिकली। HB भी हम इस टेस्ट में हेमोग्लोबिन भी करते हैं। HB जो तकरीबन नॉर्मली 12 से लेकर 18 ग्राम पर डिसलीटर ये हेमोग्लोबिन होता है नॉर्मली। ठीक है, अगर इसकी कमी आ जाती है तो उसको हम एनीमिया कहते हैं या खून की कमी कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा CBC में हम RBCs काउंट भी करते हैं। कैरेट ब्लड सेल्स जो है ना उसकी नंबर्स कितने हैं, जो तकरीबन 4 मिलियन से लेकर 6 मिलियन तक के ये होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट भी परफॉर्म करना होगा, और हम इसी में करते हैं। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट क्या है, सिंपली ये WBCs की काउंट भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, जो हमारे ब्लड में होते हैं, ये नॉर्मली जो होते हैं 4,000 से लेकर 11,000 तक ये होते हैं। ठीक है,
नॉर्मली। अगर TLC 11,000 से ज़्यादा आ जाती है तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी कोई ख़ास वजह है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकती है, इसके अलावा जो है ना ल्यूकीमिया भी हो सकती है, एक स्पेसिफिक कैंसर है, ठीक है, और भी बहुत सारे काजेज़ हो सकते हैं। इसी CBC में जो है ना हम DLC भी परफॉर्म करते हैं, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। अब ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि हमारे WBCs जो होते हैं, जो 4,000 से लेकर 11,000 तक के होते हैं, इसके अंदर 5 डिफरेंट टाइप्स के सेल होते हैं, ठीक है। न्यूट्रोफिल होते हैं, मोनोसाइट्स, लैम्फोसाइट्स, एजेनोफिल, बेसोफिल, ठीक है। हर एक सेल्स को काउंट करना, उसकी परसेंटेज निकालना कि न्यूट्रोफिल की परसेंटेज बॉडी में या ब्लड में कितनी है, ठीक है, लैम्फोसाइट्स का परसेंटेज कितना है, मोनोसाइट का परसेंटेज कितना है। तो हर एक सेल्स का परसेंटेज निकालने के लिए जो टेस्ट हम करते हैं उसको हम कहते हैं DLC, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट्स काउंट। इसके अलावा हम क्या करते हैं, RBCs इंडाइसिस भी हम स्टडी करते हैं, यानी कि इसी के ज़रिए हमें पता चल जाता है कि RBCs का जो साइज़ है, ठीक है, आया ये साइज़ जो है ना नॉर्मल है, छोटा हुआ है, माइक्रो से जा रहे हैं कि मैक्रो से जा रहे हैं। तो सेल की साइज़ को कंफर्म करने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं और इसमें कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, जैसा कि MCV, MCH, MCHC। इन तीनों को हम कैलकुलेट करते हैं, तीनों को हम देखते हैं। अगर MCV जो है ना 80 से लेकर 98 फेमोलीटर नॉर्मल है, अगर ये 80 से कम आता है तो इसका मतलब ये कि सेल का साइज छोटा हुआ है, माइक्रोसेटिक सेल्स है, ठीक है। अगर MCV जो नॉर्मल रेंज है, नॉर्मल रेंज से MCV किसी सेल का कम आ जाता है तो ये माइक्रोसेटिक सेल्स होगा। इसके अलावा MCH, MCHC के ज़रिए हम अगर आसान अल्फाजों में पढ़ें तो इसी के ज़रिए हम सेल्स की कलर को देखते हैं, ठीक है। मीन सेल हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन आया हाइपोक्रोमिक सेल है, हाइपोक्रोमिक सेल्स है, तो इसी के ज़रिए हम RBCs की साइज़ को भी देखेंगे, उसको कलर को भी देखेंगे, और ये हम MCV, MCH, MCHC से आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ नोट करूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल RBC का नॉर्मल साइज जो है 7.2 माइक्रोमीटर है, ठीक है। 7.2 माइक्रोमीटर से RBC का साइज चेंज हुआ है या बढ़ गया है या छोटा हुआ है, इसको हम कहेंगे एनिसोसाइटोसिस। यानी कि एनिसोसाइटोसिस मीन वेरिएशन इन साइज ऑफ ब्लड सेल्स। अगर ब्लड सेल का साइज वो चेंज हुआ है, चाहे बड़ा हुआ है या छोटा हुआ है, इसको हम मेडिकली कहेंगे एनिसोसाइटोसिस, ठीक है। एनिसोसाइटोसिस मीन वेरिएशन इन साइज ऑफ RBC या ब्लड सेल्स, ठीक है, WBC का भी कह सकते हैं। इसके अलावा दूसरा टर्म होता है पोइकिलोसाइटोसिस। पोइकिलोसाइटोसिस हम किसको कहते हैं? पोइकिलोसाइटोसिस मीन वेरिएशन इन शेप ऑफ RBC। फॉर एग्जांपल RBC का शेप चेंज हुआ है, ठीक है, या सिकल फॉर्म में आया है, या स्पिरोसाइटिक फॉर्म में आया है, एलिप्टोसाइटिक फॉर्म में आया है, जो हम अब इसको पढ़ेंगे कि कौन कौन से शेप्स RBCs के स्मेयर में आ सकते हैं एबनॉर्मली, ठीक है। तो पोइकिलोसाइटोसिस मीन वेरिएशन इन शेप ऑफ ब्लड सेल्स एंड एनिसोसाइटोसिस मीन वेरिएशन इन साइज ऑफ RBCs। अब ये देखिए, स्पेशल स्मेयर में हमने CBC तो परफॉर्म कर दी, ठीक है। अब इस सेल्स को हमने अपनी आंखों से देखना है माइक्रोस्कोप के थ्रू, ठीक है। उसको देखने के लिए हमने ये स्टेन परफॉर्म करना होगा, स्लाइड हमने स्मेयर हमने बनाना होगा और इसको हमने कलर देना होगा। अब ये सब कुछ हमने कर दिया है, इसको हम ऑब्जर्व करेंगे, स्लाइड को हम देखेंगे माइक्रोस्कोप के थ्रू, ठीक है। माइक्रोस्कोप के थ्रू हम इस स्लाइड को देखेंगे और स्पेशली ऑयल इमर्जन लेंस जो होता है, ऑयल इमर्जन माइक्रोस्कोप का, यानी कि 100 लेंस, ठीक है। 100 लेंस पे हमने इस स्लाइड को हमने देखना है। स्लाइड को हमने माइक्रोस्कोप पे फोकस किया है। अब हमें कौन कौन से सेल्स देखने को मिलेंगे? हम RBCs भी देखेंगे इसी स्लाइड के अंदर, हम जो है ना WBCs भी देखेंगे इसी साइज के अंदर। हमने RBCs के शेप को नोट करना होगा, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप्स के RBCs हमारे पास आ सकते हैं, ठीक है, मतलब उसकी शेप डिफरेंट आ सकती है। अगर हम पढ़ें तो हमारे पास ब्लड स्मेयर में एबनॉर्मली टीयर ड्रॉप सेल्स भी आ सकते हैं, टारगेट सेल्स भी आ सकते हैं RBCs के अंदर। अब देखिए, हर एक सेल्स की एक स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन होती है स्लाइड में, उसके पीछे बहुत सारे काजेज हो सकते हैं, वजूहात डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है।
येसिस आ सकते हैं। आसानी से आप गूगल में सर्च करें डिफरेंट शेप्स ऑफ आरबीसीज इन ब्लड स्मेयर, तो आपको आ जाएगा कि ये सेल आता है, इसके पीछे ये काज होता है। ठीक है, चलो हम इसके ऊपर इंशाल्लाह कोई वीडियो भी बनाएंगे। टारगेट सेल्स आ सकता है आरबीसीज के अंदर, सॉरी स्मेयर के अंदर। टीयर ड्रॉप सेल्स आ सकता है आरबीसीज ब्लड स्मेयर्स के अंदर, टीयर की तरह जो दिखता है। ठीक है, इसके अलावा जो है ना एक्टिनोसाइट्स आ सकता है, सिकल सेल आ सकता है। ये डिफरेंट टाइप्स के, ये डिफरेंट शेप्स के आरबीसी ब्लड स्मेयर में आ सकते हैं, जिसकी स्पेसिफिक वजह होगी, कोई काज होगा उसके पीछे। ठीक है, तो ब्लड स्मेयर जो है ना डॉक्टर क्यों करवाता है पेशेंट के लिए, क्योंकि उसको इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि इस पेशेंट को ये मसला हो सकता है। वो फर्दर उसके लिए स्पेसिफिक टेस्ट रिकमेंड करेंगे, जैसा कि एचबी इलेक्ट्रोपोरेसिस परफॉर्म करेंगे, आयरन टेस्ट, आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया के लिए स्पेसिफिक टेस्ट परफॉर्म करेंगे। ठीक है, TIBC वगैरह। तो स्मेयर से डॉक्टर को इतनी आइडेंटिफिकेशन, इतना नॉलेज मिल जाता है, इतना इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि इस पेशेंट को ये मसला हो सकता है। ठीक है, फिर फर्दर उसके लिए स्पेसिफिक टेस्ट रिकमेंड करेगा। तो ये एक शॉर्ट सी एक्सप्लेनेशन थी जो मैंने स्पेशल स्मेयर के ऊपर की है। ठीक है, आई होप कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछें, इंशाल्लाह हम इसको आंसर करेंगे। और लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।